आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज सीट बढ़ाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कॉलेज में हंगामे के बीच हालत बिगड़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही जानकारी मिलने पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों को समझाइश देने का प्रयास किया है। सर, आज जो CLC 4th राउंड जो स्टार्ट हुआ है तो उसमें 15% सीट अगर बढ़ जाएं तो सभी छात्र जो लोग परेशान हो रहे हैं उनका एडमिशन हो जाए, क्योंकि सिर्फ जो सब में कुछ सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एडमिशन खत्म हो चुका है, यानी सीट भर चुकी है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें 1-2 सीट खाली हैं। अब 1-2 सीट खाली हैं और 200 बच्चे हैं तो उनका एडमिशन तो नहीं हो सकता, लेकिन प्राचार्य और AD के पास ऐसी पावर होती है कि वो 15% तक उनकी क्षमता के अनुसार सीट बढ़ा सकते हैं। तो हमारा वही निवेदन है और हम यहाँ पहले उनसे सर से हमने निवेदन किया कि सर प्लीज़ 15% सीट बढ़ा दें, जिससे ये जो गाँव से बच्चे आ रहे हैं इनका सबका एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम सीट बढ़ा ही नहीं सकते, तुमको प्राचार्य बना दे, तुम सीट बढ़ा के देख लो, हमारे बस में है ही नहीं। तो हम उनसे यही निवेदन कर रहे हैं और हमारा यही निवेदन का भाव है कि सीटें जो है वृद्धि हों उसमें 15। आलोक तिवारी। हम आपको बता दें कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है, जिससे छात्रों की मांग है कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। लेकिन जब छात्रों को यह पता चला कि उनके फॉर्म इसलिए नहीं जमा किए जा रहे हैं क्योंकि सीट फुल हो चुकी है, तो छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एडमिशन के लिए आए और यहाँ एडमिशन देने सीट खाली बताए नहीं, बोले सीट खाली नहीं, आप फॉर्म जमा कर नहीं रहे। और हम लोग इतने दूर दूर से आए, 85 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ फॉर्म जमा करने के लिए। कब से यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ 2 घंटे हो गए। किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? अब फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं, अब सीट बोलिए सीट ही नहीं है, फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं, तो हम अब क्या करें? और बोलते हैं आज नहीं कल होगा, कल नहीं आज हम लोग 3-4 दिन से चल रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सीट बढ़ाया जाए। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा प्राइवेट कॉलेजों में सांठगांठ करके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह सड़क पर भी उतर सकते हैं। इधर पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि सीटें फुल हो चुकी हैं और उनके द्वारा अपने से 15% सीटें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन अब सीटों को बढ़ा पाना संभव नहीं है। प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की मांग है कि 50% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जाए, जो संभव नहीं है। देखिए, इनकी मांग इनका ये कहना है कि कम से कम परसेंट के छात्रों को एडमिशन दिया जाए। हम लोग एडमिशन एक नियम के अनुसार ही दे सकते हैं, मेरिट के अनुसार दे सकते हैं, मनमौजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा कोई 55% है, 52% है, इनको एडमिशन दिया जाए। हमारे यहाँ 75% से नीचे मेरिट नहीं जाता है, ज़्यादा CLC ग्राउंड में 70% तक गया है। और जो सीट बढ़ाने की मांग है इनकी, वो 15% सीट ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। और शासन ने ये कहा है कि अपने संसाधनों को देखते हुए आपकी कितने कैपेसिटी है कि उसके अनुसार सीट बढ़ाइए और उसकी मंजूरी हमारे यहाँ से लीजिए। हम लोग ने 15% की मंजूरी ले लिया था, 15% सीट बढ़ा दिया था, लेकिन इसके ज़्यादा बढ़ाने की संभावना नहीं है। दूसरा ये है कि अब वो सीट बढ़ाने की जो लिमिट माने समय था वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ सीट बढ़ाते बढ़ाते ये स्थिति हो गई है कि एक कमरे में पढ़ाने के लिए 200 छात्रों को 300 छात्रों को रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। अब इसके आगे अगर हम सीट एडमिशन देंगे तो बिल्कुल पूरे कॉलेज में अवस्था फैल जाएगा। और हमारे पास इतने न रूम हैं, न इतने टीचर हैं, न इतना व्यवस्था करने का स्थान है, न इतने प्रैक्टिकल का स्थान है। तो हम शासन के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, शासन के नियमों के अनुसार ही एडमिशन हो रहा है। मनमानी नहीं चल सकते हैं। किसी की सिफारिश पर, गुंडागर्दी पर, धांस देने पर, नारे लगाने पर हम किसी कम प्रतिशत वाले छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। प्राचार्य ने कहा कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में कम से कम 70% अंक पाने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद सीट खाली होने पर आगे विचार किया जाता है। इस पूरे मामले को शांत कराने पहुंचे तहसीलदार ने यह कहा कि शासन से पत्राचार कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए क्या है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे
कि एडमिशन ऑनलाइन होंगे, तो इस कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया गया। अभी बाहर लिस्ट चिपका दी गई है कि सीट ही नहीं खाली है, तो ये प्रशासन को अभी तक सूचना क्यों नहीं भेजे कि 0 सीटें हैं। ये कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो एडी हैं, और एडी होने के कारण प्राइवेट कॉलेजों से साठगांठ करके ये यहाँ बच्चों को भगा रहे हैं कि आप जाओ प्राइवेट कॉलेज की ओर जाओ, प्राइवेट कॉलेज की ओर जाओ। ये पहले आप सीट वृद्धि कर लो, इसके बाद फॉर्म सबमिट करो। अब आप किसी ग्रुप का फॉर्म सबमिट कर रहे हो, किसी ग्रुप का फॉर्म ही नहीं सबमिट कर रहे हो। तो हमारी मांग ये है कि भैया पहले आप सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाने के बाद सभी बच्चों का फॉर्म जमा करो। ये सभी बच्चे गाँव से बेचारे आए हैं, अब ये वापस जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएँ। तो अभी तक 1 घंटे से हम यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया, बात करने के लिए नहीं तैयार है, सीधे कह रहा है कि हम सीट नहीं बढ़ा सकते हैं। जबकि पिछले वर्ष 40% तक सीट वृद्धि हुई थी, अभी तो यहाँ सिर्फ 15% सीट बढ़ी है। तो अब आंदोलन कर रहे हैं कि सीट बढ़ाएं। अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय करते हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मांगे पूरी नहीं होती तो अभी आज यहाँ बैठे हैं और अभी थोड़ी देर और बात करेंगे, इसके बाद सड़क में उतर जाएंगे, सड़क जाम करेंगे। जो भी इनसे ऊपर के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि भैया सीट बढ़ाइए, इन छात्रों के साथ न्याय हो, जो ये छात्र बेचारे गांव से आए हैं एडमिशन के लिए। यूजी और पीजी सभी में पिछले वर्ष 40 से 45% तक सीट की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष अभी सिर्फ 15% सीट बढ़ी है, वो भी मध्य प्रदेश शासन से। और अभी जो सीट बढ़ना है तो कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास जगह ही नहीं है बच्चों को बैठाने के लिए। तो ये पिछले साल जो एडमिशन 40% हुए तो वो बच्चों को ये कहाँ बैठाएं? प्रशासन जवाब दे इस चीज़ का।